अभी हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। ये थोड़ा आप ध्यान से इसको समझिएगा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना। दो रेखाओं के बीच का कोण, तो इसमें दो कंडीशन है कि जब डायरेक्शन कोसाइंस दिए हों दोनों लाइनों के, दूसरी कंडीशन में जब डायरेक्शन रेशोज डी आर दिए हों दोनों लाइनों के। तो दोनों ही केसों में हमको ये एंगल निकालना आना चाहिए कि मान लीजिए डायरेक्शन रेशोज हैं L1 M1 N1 और L2 M2 N2। ये हमको क्वेश्चन में दिया होता है कि दो लाइन के बीच के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं, तो उनके बीच का कोण cos थीटा बराबर होता है L1 L2, दोनों पहले डायरेक्शन कोसाइंस का आपस में गुणा हो जाएगा, प्लस M1 M2, दोनों दूसरे डायरेक्शन कोसाइंस का आपस में गुणा हो जाएगा, प्लस N1 N2। केवल ये वैल्यू आपको रखना है, उसको सॉल्व करना है, तो आपके पास दोनों लाइन के बीच का एंगल बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसमें कंडीशन 1 कि यदि ये पूरा सॉल्व होके जीरो आता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर आता है जीरो, और कॉस में जीरो किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री का, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर जीरो। तो थीटा बराबर कितना होगा π/2। तो यदि L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो आता है तो थीटा बराबर π/2 होगा। तो उस समय हम कहेंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। पहली कंडीशन कि लाइंस परपेंडिकुलर के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस में हमको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को जीरो दिखाना है। दूसरी कंडीशन कि यदि ये डायरेक्शन कोसाइंस आपस में प्रोपोर्शनल है कि L1 अपॉन L2 बराबर है M1 अपॉन M2 बराबर है N1 अपॉन N2 के, तो उस कंडीशन में लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब वो आपस में कहीं भी काटेंगी नहीं, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि जब डायरेक्शन रेशोज हमको दिए हैं, तो मान लीजिए डायरेक्शन रेशोज हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो उस कंडीशन में cos थीटा बराबर होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस
C2 स्क्वायर। इसमें भी वही दोनों कंडीशन है कि यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 है तो थीटा बराबर π/2 मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माने लंबवत, इनको ऑर्थोगोनल भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। और कंडीशन 2 कि यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 है तो थीटा बराबर 0, लाइन्स आर पैरेलल। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से दो लाइनों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। और इनमें दो दो कंडीशन है। अब हम बात करेंगे कि एक लाइन और एक प्लेन जब आपस में काट रहे हों तो उन लाइन और प्लेन के बीच का कोण क्या होगा, उसको निकालने की हम बात करेंगे कि एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, कि रेखा और समतल के बीच का कोण, इसको हम निकालेंगे। तो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है x माइनस x1 अपॉन L बराबर y माइनस y1 अपॉन M बराबर z माइनस z1 अपॉन n। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। और प्लेन जो दिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है और ये हमें प्लेन का इक्वेशन दिया है। तो इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा इस समय साइन थीटा से निकलेगा। इस समय कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा से, कि A इंटू एल प्लस B इंटू एम प्लस C इंटू एन अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका बीच का कोण निकलेगा। इसमें कंडीशन 1 कि यदि L अपॉन A बराबर है M अपॉन B बराबर है N अपॉन C तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो उस समय थीटा बराबर 90 डिग्री या π/2 होगा। तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और यदि A इंटू एल प्लस B इंटू एन C इंटू एन बराबर 0 आता है तो साइन में 0 कब होता है? 0 का वैल्यू, तो थीटा बराबर होगा 0। तो लाइन्स आर
पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो आपने कल वन बताया था, ये फिर यहाँ पे वन क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे ये एल एम एन दरअसल डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यूज नहीं किया गया है। ये एल एम एन जनरल रेशोज हैं जो लाइन के कांस्टेंट के रूप में हमें दिए होंगे, इस वजह से ये वन नहीं है। वन हो भी सकता है किसी क्वेश्चन में जब हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आ जाती है।